अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। मैं आज के डिज़ाइन के लिए एक कॉटन की थ्रेड की लेयर लूँगी और एक मैं सिल्क की थ्रेड की लेयर लूँगी और दोनों को ज्वाइन करते हुए अपना डिज़ाइन बनाऊँगी। आप चाहें तो सिंपल एक ही लेयर के साथ भी बना सकते हैं, एक ही तरह का थ्रेड भी ले सकते हैं। चाहें तो आप दोनों को ज्वाइन कर लें, ऑपोजिट कलर के साथ मिक्स एंड मैच करके अपने फैब्रिक के हिसाब से मल्टी कलर्स भी बना सकते हैं। अक्सर औकात हमारे पास होता है कि हमें कुछ लेस बनानी होती है और सेम जो रिक्वायर्ड थ्रेड होता है फैब्रिक के कलर का वो अवेलेबल नहीं होता। तो फैब्रिक में जो 2 या 3 कलर्स होते हैं उनको मिक्स एंड मैच करते हुए हम मल्टी कलर्स के साथ भी लेस बना सकते हैं और इस तरह से बिल्कुल न्यू लुक भी आती है। ट्राई किया कीजिए, न्यू चीज़ें, थ्रेड को हर तरह से यूज़ किया कीजिए। कभी कभी हमें सिर्फ सिल्की थ्रेड भी यूज़ करना होता है तो इसकी हम 3 लेयर्स यूज़ कर लेते हैं और ईजीली हम ये लोकल मार्केट से ले सकते हैं। मैंने अपनी करीबी लोकल मार्केट से, जहाँ से हम नलकियाँ लेते हैं दूसरी कॉटन की सिलाई के लिए, वहाँ से ही मुझे ये मिल गए थे सिल्की थ्रेड और इसकी इतनी ही नलकी में इतना ही धागा था, यानी कि ये बस थोड़ा सा था छोटी नलकी में। तो बहुत ही इजी भी मिल जाती है और ये सस्ती भी होती है। और इस तरह से ये वाला कॉटन थ्रेड है, ये बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड है। आपको ये लोकल मार्केट से भी मिल जाता है और आजकल ये आपको ऑनलाइन भी हर जगह से मिल जाता है। ये बहुत ही इजी अवेलेबल होता है और इस तरह का इतना बारीक होता है, इतनी खूबसूरत और नीट इससे लेसेस बनती हैं और आप इनसे ईजीली एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए मैं आज 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। इसके लिए आप चाहें तो आप हुक लीजिए अपने हैंड पे, जो आपको इजीली आप कैरी कर सकते हैं, वो हुक लीजिए। और दूसरी बात ये कि अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले ग्रिप वाली हुक यूज़ किया कीजिए। इस तरह से ग्रिप वाली हुक आती हैं, डिफरेंट ग्रिप्स होती हैं और ये दराज पे भी होती हैं और आपको लोकल मार्केट या फिर कभी कभी हमारी मार्केट में जो शॉप्स होती हैं उनके पास इम्पोर्टेड चीज़ें होती हैं तो उनके पास ये इस तरह की ग्रिप्स वाली हुक्स आपको इजीली मिल जाएंगी। आज का डिज़ाइन हम बनाते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। इसके लिए हमें बेस रो बनानी है तो मैं प्रेफर करती हूँ, अगर आपने सेम ही थ्रेड से दोनों रोज़ बनानी है, बेस रो और अपने डिज़ाइन वाली रो, तो आप क्या करते हैं बैक साइड से पहले बेस रो बनाइए और उसी को कट किए बगैर ही फ्रंट साइड से टर्न करके तो अपना पूरा डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से ये मेरी बैक साइड है अपने मेरे फैब्रिक की, जो कि मैंने प्रेस की हेल्प से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से ये बैक साइड है तो मैं यहाँ पे अपनी बेस रो बनाऊंगी और बेस रो बना के यहाँ से टर्न करके हम वापस फ्रंट पे चले जाएंगे। स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट के साथ। बैक साइड से बेस रो बनाएंगे पहले सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन के साथ। सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया। बेस रो बनाना बहुत ही इजी है बट मैं फिर भी बनाऊंगी ताकि जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो उनको आइडिया हो जाए कि हमें बेस रो किस तरह से बनानी चाहिए या हम किस चीज़ को बेस रो कहते हैं। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे के साथ 2 चेन के बनानी है 1 2 चेन को इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच करना है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना। इस तरह से आपने इसी को रिपीट करते हुए बेस रो को कंप्लीट करना है। जितनी आपने लेंथ बनानी है 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ पहले आप बेस रो बनाइए। और फिर बाज़ औक़ात हमारे डिज़ाइंस में हम बेस रो बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोशे के साथ या फिर 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ भी बना लेते हैं 2 चेन। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही इजी और सिंपल है, स्पेशली मेरी जो सीखने वाली बहनें और बेटियां हैं, बिगनर्स हैं। अक्सर मुझे मैसेज भी आता है कि आप बिगनर्स के लिए डिज़ाइन बनाया कीजिए, तो ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं डिज़ाइन बनाऊं ही वो जो कि हर कोई आसानी से बना ले, क्योंकि जब आप आसानी से हर डिज़ाइन आसानी से जो छोटे वाले डिज़ाइन होते हैं इजी वाले वो बना लेंगी तो मुश्किल वाले डिज़ाइन आप मेरी वीडियो देखे बगैर भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इजी डिज़ाइंस पे। इस तरह से हम 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ इसको बनाते जाएंगे और लास्ट एंड तक जहाँ तक आपने अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। अगर आपके दामन में बना रहे हैं, दामन पे, दुपट्टे के पल्लू पे, दुपट्टे की चारों साइड्स पे आप पहले बेस रो बना लीजिए। बनने के बाद ये डिज़ाइन बहुत ही इजी नज़र आता है, बहुत ही खूबसूरत, बट है बहुत ही आसान
और यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने कुछ थोड़े से हमारे ये बना लिए हैं बेस्ट्रो के गैप्स। यहाँ पे मैंने आपने यहाँ पे लास्ट स्टिच है तो यहीं पे आपने थ्रेड को कट नहीं करना, कट करे बगैर हमने यहाँ पे ऐसे अपने फैब्रिक को पलट के फ्रंट पे चले जाना है। यहाँ पे ये हमारी फ्रंट साइड आ गई, क्योंकि बेस्ट्रो हमारी फ्रंट साइड से और बैक साइड से एक जैसी ही नज़र आती है इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे हमने स्टार्ट कर लिया हमने फ्रंट साइड पे आके, और अगर आप यहाँ से कट कर यहाँ से लास्ट स्टिच को कट किया है, स्टार्टिंग पे हमने फ्रंट साइड से ही बेस रो बनाई है और इधर से ही स्टार्ट करना है, तो आपने यहाँ पे कट कर लिया थ्रेड को, यहाँ से दोबारा से सिंगल क्रोशे के अंदर अटैच करना है। और इस तरह से अटैच करने के बाद यहाँ पे ये जो 2 चेन का गैप है, सबसे पहले इसमें सिंगल क्रोशे कर देना है 1 टाइम। सिंगल क्रोशे के बाद यहाँ पे हमने लेना है 3 चेन, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसी 3 चेन को इसी गैप में एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से एक ही गैप में आपने 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। डायरेक्ट हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमारा नेक्स्ट 2 चेन का गैप है, डायरेक्ट हम इसमें सिंगल क्रोशे करते हुए चले जाएंगे और पहले सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसी सिंगल क्रोशे के साथ 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन को इसी गैप में एक बार सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये एक गैप का हमारा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट गैप में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे करते हुए, फिर से 3 चेन ले लेंगे, इसी गैप में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ये पीकॉट की तरह से हमारा डिज़ाइन बनेगा। आप इसकी 3 चेन की बजाय, अगर आपने इसकी थोड़ी सी बढ़ानी है तो 3 चेन की बजाय 4 चेन भी बना सकते हैं। डायरेक्ट हम नेक्स्ट में चले जाएंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। थ्री चेन ले लेंगे, इसी 3 चेन को इसी गैप में सिंगल क्रोशे कर देंगे। बहुत ही इजी और सिंपल है, बट बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक नज़र आती है इस डिज़ाइन की। और जैसे हमने मशीन से या फिर बाज़ार से पिको वगैरह करवाते हैं, उसके डिज़ाइंस बनवाते हैं। बाज़ औक़ात हम हैंडमेड भी ऐसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है ये वाला डिज़ाइन। इस तरह से आप बनाने के बाद, पूरा कंप्लीट करने के बाद, इसका जो सेंटर का हमारे पास थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही है, यही इसकी डिज़ाइन की खूबसूरती है। और इस स्पेस में आप नीडल की हेल्प से पर्ल भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इस तरह से। इसी तरह से आपने इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना है और अपनी पूरी लेंथ को कंप्लीट कर लेना है। और लास्ट स्टिच को आपने कट करने के बाद फायर की हेल्प से जलाना ज़रूर है, क्योंकि ये हमारे पास सिल्की थ्रेड है, तो इसको वाइंड अप करना फायर की हेल्प से बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से मैं इसकी थोड़ी सी आपको फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ। बहुत ही ईजी और सिंपल डिज़ाइन है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और कितनी खूबसूरत नज़र आती है। इसमें आप पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप इसकी 3 चेन की बजाय इसकी विड्थ को बढ़ाने के लिए आप इसको 4 चेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये मैंने बैक साइड से बेस रो बनाई है और कितनी खूबसूरत और नीट लुक आती है बैक साइड से बेस रो बनाने में। ये हमारी बेस रो की फ्रंट साइड थी, जो कि हमने फैब्रिक के बैक साइड बनाई थी, और फिर पलट के हमने इसको डिज़ाइन को बनाया फ्रंट साइड पे। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको किसी किस्म की कोई क्वेश्चन पूछना है अपने डिज़ाइन से रिलेटेड, थ्रेड से रिलेटेड। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।